हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं कल यानी 12 मार्च के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक मार्केट में क्या हालचाल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हम वहाँ पे मॉर्निंग में ही ना नॉलेज से बड़ी कंटेंट अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाती है। साथ ही साथ आपको एक एंजल लोन का लिंक मिलेगा। हम एंजल लोन का ऑथराइज पार्टनर है, तो वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट आज गैप डाउन क्यों ओपन हुई। ठीक है, और नीचे के लेवल से बाइंग आई। ठीक है, और रिकवरी क्यों हुई इतनी फास्ट। ठीक है, तो देखिए एक छोटी मोटी रिकवरी अलग बात थी, लेकिन पॉजिटिव में क्लोज हुई और डे हाई को भी मार्केट ब्रेक करके एकदम डे हाई पे जाके क्लोज हुई। ठीक है, 10 EMA के ऊपर। तो देखिए इसके पीछे का 2-3 रीजन निकल के आता है। सबसे पहले गिरी क्यों, उसका रीजन जानते हैं। ठीक है, तो रीजन है सबसे पहला जो है वो रेसिसन है। ठीक है, जो कि मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया। अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो रेसिसन जो जापान, यूएसए और चाइना में आ रखे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक मार्केट में आपको फॉल मिला, पूरी वर्ल्ड मार्केट गिरी हुई थी। ठीक है, दूसरा जो रीजन है वो रीजन था इंडसलैंड बैंक। ठीक है, इंडसलैंड बैंक में 1500 करोड़ का आपको एक स्कैम पाएगा, जिसकी वजह से बैंकों में तेजी नहीं देखने को मिली। ठीक है, अगर इंडसलैंड बैंक को बैंक निफ्टी के कंपोनेंट से अलग कर दे, ठीक है, तो आपको सारे बैंक सही है, कोई बेयरिश नहीं है। फिर आपको आज बैंक निफ्टी भी 400-500 पॉइंट का रैली देखने को मिल जाता है उसमें भी। ठीक है, तो गिरने का रीजन ये है। और जो दोबारा जो उठी है नीचे के लेवल से बाइंग की, वो किसने बाई किया, तो हमारे ज़्यादातर एक्टिव थे रिटेलर्स। ठीक है, रिटेलर्स ज़्यादातर एक्टिव थे, जिन्हें 22,000 का लेवल बहुत ही पसंद आ रहा है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो लेवल। ठीक है, तो इसकी वजह से उस लेवल से आपको एक बाइंग देखने को मिली। एंड इसका रीज़न ये है ना कि दोपहर में एक डेटा आया था यूके का, रिटेल सेल डेटा। ठीक है, जो कि जंप खाया है, पॉजिटिव आया है। ठीक है, एंड दूसरा डेटा आया था कि ऑस्ट्रेलिया का ना कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया था, जिसकी वजह से वो भी जंप खाई है। तो दोनों एक पॉजिटिव डेटा थी, जिसकी वजह से मार्केट नीचे के लेवल से आपको रिकवरी होती हुई दिखी। ठीक है, अब देखिए अब कल हमें किन चीज़ों पे नज़र रखना है। ठीक है, कौन सा सबसे मेजर इवेंट है, उन मेजर इवेंट पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे मेजर इवेंट अपना कल का है सीपीआई डेटा। ठीक है, जो कि इंडिया एंड यूएसए दोनों की आने वाली है। ठीक है, तो इंडिया का जो एस्टीमेट आया है वो कितना आया है, वो आया है आपको तकरीबन 4 से लेके 3.89। ठीक है, तो अगर 3.89 तक आ गए तो एक शॉक मिलेगा मार्केट को, और ऊपर साइड का मार्केट रास्ता धर लेगा। वर्सेस कितना है, वर्सेस है 4.3। ठीक है, तो ऐसा कुछ डेटा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये एस्टीमेट है। ठीक है, ये जो है ना एस्टीमेट है, ये वाला 4 से लेके 3.89 तक ये एस्टीमेट है, वर्सेस 4.3 जो अभी करंट है। ठीक है, अब देखिए यूएसए का अगर सीपीआई डेटा देखे, जिसका जो एस्टीमेट आया है वो आया है 2.9 वर्सेस 3। ठीक है, तो ये भी आपको एक पॉजिटिव ही आया है। ठीक है, कोर सीपीआई देखे तो कोर सीपीआई आया आया है 3.2 वर्सेस 3.3। ठीक है, तो ये एस्टीमेट अभी आया है। ठीक है, हालांकि यूएस के कोई भी एस्टीमेट आज तक सही नहीं हुए हैं, तो आई होप ये हो जाए तो बढ़िया है अपने लिए। ठीक है, तो ये एस्टीमेट आई है, बड़े बड़े फंड हाउस सब बताए कि हाँ ये एस्टीमेट हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एस्टीमेट है, तो आपको मार्केट में एक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और पिछली वाली तकरीबन 4-4.5 पे आई थी, तो हो सकता है कि शाम के टाइम ये आपको इंडिया का सीपीआई डेटा मिले, तो उसके अकॉर्डिंग कल मार्केट चलेगी। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कल मार्केट में क्या होगा ना कि लोग जो बड़े बड़े फंड हाउस है सारा इस चीज़ों पे मतलब होता है ना एक टिप्पणी करेंगे। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग मार्केट कल रिएक्ट करेगी। ठीक है, इस सीपीआई डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करेगी। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है, रिसेशन की बात करें तो रिसेशन किस कंट्री में है, यूएसए, जापान और चाइना में। ठीक है, बाकी जो ये आज का जो अपना आया था कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और रिटेल सेल्स डेटा, जो कि दोनों की पॉजिटिव है। ठीक है, जिसके वजह से आपको रिसेशन में थोड़ा सा ये हो सकता है। और उसके बाद जो ये डेटा आपको एस्टिमेट बताया गया है सीपीआई डेटा 2.9% करेगी, तो ये रेसेशन उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि परसेंटेज घटा देगी तो रेसेशन पे कंट्रोल हो सकती है। मार्केट फिर से आपको ऊपर जाते हुए दिख सकती है। ठीक है, तो ये था कल जिस पे हमें ध्यान देना है। ठीक है,
अब देखिए, अब ग्लोबल डेटा अपन देख लेते हैं। तो ग्लोबल डेटा में देखिए क्रूड आ चुका है 79 70 से नीचे। तो बैंकों में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, ठीक है। रुपया अपना मजबूत हो रहा है, ठीक है। अब देखिए डॉलर इंडेक्स नीचे आ चुकी है, तो मेटल सेक्टर में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी। बॉन्ड यील्ड नीचे आ चुकी है, तो मेटल सेक्टर में आपको सपोर्ट देखने को बाकी यूएस टेक, डाउ जोन्स, यूएस टेक 100 देख रहे हैं, सारे के सारे माइनस हैं। रीजन सेम जो अभी मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ देखिए, क्रूड मतलब 78 से ऊपर क्यों आ गई थी, इसके पीछे का मैं रीज़न बता दूं। तो इसके पीछे का रीज़न था वो जो डेटा आया था उसकी वजह से, ठीक है। रिसेशन की वजह से मार्केट को डर था कि हाँ रिसेशन आ जाएगा, तो फटाफट गिर गई क्रूड। अब जो डेटा आया यूके का डिटेल सेल डेटा और ऑस्ट्रेलिया का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा, जो कि दोनों जंप खाया, पॉजिटिव आया, जिसकी वजह से क्रूड में भी एक आपको जंप देखने को मिला, ठीक है। एक सब प्लान बना रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं मीटिंग की, हाँ प्रोडक्शन को कम किया जाए, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से मतलब माल ज़्यादा है, बेचेंगे कहाँ पे भाई, तो सस्ता बेचना पड़ रहा है, रिसेशन बहुत हो जा रहा है, ठीक है। तो उसके वजह से प्रोडक्शन को रोकने के लिए, प्रोडक्शन को कम करने के लिए सब मीटिंग कर रहे हैं। प्रोडक्शन कम होगा तो भाव बढ़ेगी, इसके तो भाव बढ़ेंगे ही ना, प्राइस के भाव बढ़ेंगे। जब डिमांड रहेगा, सप्लाई कम रहेगा, तो भाव बढ़ेंगे, ठीक है। तो वही महंगे दामों में बेचने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब अगर नीचे हैंग सेंग देखे, वो भी माइनस, निकाई माइनस, सारा मतलब मार्केट माइनस माइनस, ठीक है। अब गिफ्ट निफ्टी देखिए, वो भी 63 पॉइंट माइनस। इसे अभी हम इग्नोर करेंगे, इसे मॉर्निंग में 6:30 पे देखेंगे, जो कि हम मार्केट पे आपको सुबह सुबह अपडेट कर देते हैं, ठीक है। देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन अपने सामने ओपन है। निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, 22,521 के पास, ठीक है। तो देखिए 22,500 पे पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों एग्रेसिव है। पुट राइटर कब्जा कर लेंगे अगर ये 22,500 के ऊपर कल ओपन हो गई, ठीक है। नीचे का लेवल देखिए 22,400, 22,200, 22,300, ये सारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के बैठा है। 22,000 पे भी एक पुट राइटर मजे से बैठे हुए, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग हडल कौन सा होगा, 22,900, 22,700, 22,800, ठीक है। तो ये तीन एरिया में 22,700 से लेके 22,900 का ये स्ट्रॉन्ग हडल का काम करते हुए दिख सकता है आपको। साथ ही साथ चलिए बैंक निफ्टी का देखते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे, 47,881 के पास, ठीक है। तो देखिए 48,000 पे ना पुट राइटर एग्रेसिव है, पॉजिटिव है वो। अगर कहीं इससे ऊपर निकली ना 48,000 के ऊपर, तो पुट राइटर इसे और भी कब्जा करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और 47,800 पे भी देखो पुट राइटर है, 47,500 और 47,000 पे, ठीक है। ऊपर का लेवल की बात करें तो 48,500 पे कॉल राइटर है, ठीक है। अगर कहीं 48,500 के ऊपर निकलते तो ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है छोटा सा, ठीक है। बैंक निफ्टी के प्राइजेक्शन अपने सामने ओपन है। बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे है, 47,853 के पास, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी कल क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर बैंक निफ्टी यही फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, तो आपको बाइंग देखने को मिलेगी। एंड ऊपर के लेवल मिलेंगे 47,900 एंड 48,028 से लेकर 48,050 तक का एक आपको रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा। 48,130 भी आपको रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा। तो ये 100 से 200 का एरिया अपना रेजिस्टेंस एरिया होगा, ठीक है। यहाँ से आपको हो सकता है कि एक सेलिंग भी देखने को मिले, फिर से सेम लेवल मिले, ठीक है। अगर इसे निकलती है तो ऊपर के कौन कौन से लेवल मिलेंगे वो जान लेते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस को निकलती है तो ऊपर का लेवल्स मिलेगा आपको 48,235, 48,376, यहाँ पे अपना 20 डेम है, यहाँ पे भी स्ट्रगल करके निकल जाएगी। ऊपर का 48,376 का लेवल, ठीक है। इसे निकलती है तो 48,415, 48,500, ठीक है। 48,500 एक स्ट्रॉन्ग, जैसा कि हमने ऑप्शन चेन में भी देखा, वहाँ पे कॉल राइटर बहुत एग्रेसिव है, ठीक है। तो 48,500 से लेकर 48,600 का एरिया, ठीक है। ये इसे अगर निकलती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मैं लिखना भूल गया, इसे अगर निकलती है तो एक आपको छोटा सा शॉर्ट कवरिंग क्रिएट होता हुआ दिखेगा। एंड ऊपर के लेवल कौन कौन से मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको 48,700, 48,800, 48,860, ठीक है। तो ये सारे लेवल आपको क्रिएट होते हुए दिखेंगे। 49,000, ठीक है। यहाँ पे फिर एक स्ट्रॉन्ग हडल होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हडल होगा। यहाँ पे अगर सस्टेन करके हो सकता है कि एफआई यहाँ से सेल करते हुए आपको दिखे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग हडल है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ से सेल नहीं होती है, अगर यहाँ से निकल जाती है स्ट्रगल करके, ठीक है, तो 49,050 से लेके 49,100 का एरिया जो है, ठीक है, ये अपना शॉर्ट कवरिंग लेवल का है, ठीक है। इसके ऊपर आपको एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। 49,050 से लेके
100 का एरिया, ठीक है। इस एरिया से आपको एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर आया तो 49,150, 49,368 एंड 49,500, 600, 50,000 तक के आपको मतलब 400-500 पॉइंट का इंस्टेंट आपको ऊपर साइड का रैली देखने को मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए, ये तो ऊपर की बात होगी। अगर मार्केट नीचे का लेवल बेस तोड़ती है, ठीक है, तो अपन कहाँ जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट 47,840 को तोड़ती है, ठीक है, तो आज का एक नया बेस मार्केट बनाई है। अगर इसको तोड़ती है, जो कि पुराना बेस चलते आ रहा था, इसको तोड़ती है तो मार्केट आज नया बेस बनाई है 700 का, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से जहाँ से आज संभली वहाँ से संभलती दिखे एंड ऊपर की लेवल आपको सेम दिखे। एंड अगर इसको ब्रेक करती है तो 47,670 मान लो, ठीक है। मैं लिख नहीं पाया, 47,670 मानो। इसके नीचे निकलती है तो आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी नीचे के साइड का, और लेवल मिलेगा 47,600, 47,570, 47,440 और 47,400, जहाँ पे अपना फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ गया, ठीक है। यहाँ से फिर डीआईज, क्योंकि ये लेवल्स एक अच्छा लेवल्स है, तो यहाँ से डीआईज आपको फिर से बाई करेंगे, ऊपर के लेवल मिलेंगे 47,570, 47,600, 47,700, 840 एंड उसके ऊपर का लेवल अपना मिलता चला जाएगा, जो कि अभी नीचे आने का थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे संभली है, बट क्योंकि बैंकों में सारा पॉजिटिव है, आज बैंक की गिरी क्यों, इंडसइंड बैंक के कारण, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन बनते हुए आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है, ठीक है। निफ्टी का प्राइस एक्शन अपने सामने ओपन है। निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे है, 22,497 के पास, ठीक है, 500 के पास। और हमने ऑप्शन चैन में भी देखा है कि 22,500 पे पुट राइटर भी खड़े हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर 10 एम के ऊपर ओपन हुई कल, क्योंकि अच्छी क्लोजिंग दी है, 10 एम के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इसके ऊपर ओपन हुई तो ऊपर के लेवल आपको बाइंग ही देखने को मिलेगी। बुल्स ट्राई करेंगे ऊपर साइड ट्रैक करने की। ऊपर के लेवल्स मिलेंगे 22,513, 22,570, 22,578, 22,600, 22,604, ठीक है, 22,613, 22,630, जहाँ पे अपना 20 एम है, ठीक है। एंड इसको अगर क्रॉस करती है 20 एम को, तो ऊपर के लेवल्स मिलेंगे आपको 22,670, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से एफ आपको सेल करते हुए दिखे। अगर इनकेस इसको निकल जाती है तो अपन देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग अपना शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सा है, ठीक है, वो देखते हैं। तो देखिए, शॉर्ट कवरिंग लेवल अपना कौन सा है, वो अगर मार्केट इसको निकलती है, इस रेजिस्टेंस एरिया को, ठीक है, 670 को, तो ऊपर के लेवल्स मिलेंगे 22,726, 22,780 का, ठीक है। अब देखिए, अगर मार्केट 22,810 को निकलती है, ठीक है, इसको निकलती है, इस एरिया को पूरे निकलती है, क्योंकि ये पूरा रेजिस्टेंस से भरा हुआ एरिया, ठीक है। तो इसको अगर निकलती है, इसके ऊपर अगर आके सस्टेन करती है, तो आपको शॉर्ट कवरिंग लेवल मिलेगा एंड, ठीक है, 200-300 पॉइंट का तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। 23,000 के ऊपर ही जाके संभलेगी है, ठीक है, निफ्टी। तो ऐसा कुछ आपको ऊपर के साइड का शॉर्ट कवरिंग लेवल क्रिएट होता हुआ दिखेगा। अब देखिए, अगर बेस तोड़ती है, 10 एम के नीचे घिसकती है, तो क्या देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी 500 के नीचे, मतलब अभी अगर निफ्टी 10 एम के नीचे घिसकती है, ठीक है, कल समझिए कहीं पे ओपन होती है, तो अपना बेस कौन सा है जहाँ से फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अगर निफ्टी 20 मेमा के पास ओपन हुई, ठीक है, 22,300, ठीक है, 200, ठीक है, 200 से 250 से लेके 300 के एरिया के बीच में ओपन हुई, ठीक है, तो निफ्टी में फिर से बाइंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर से बन गया 22,256 का, ठीक है। एक सपोर्ट 22,256 का, दूसरा सपोर्ट 22,000 का, ठीक है। तो ये दोनों सपोर्ट है। तो यहाँ से अगर उठी तो फिर ऊपर के लेवल मिलेंगे 22,315, 334, 374, 387, 22,400, ये सारे लेवल अपने देखने को मिल जाएंगे ऊपर के, ठीक है। अगर देखिए इसको भी तोड़ती है, इस वाले सपोर्ट को, तो कहाँ जाके संभलेगी। अगर 22,256 वाले सपोर्ट को तोड़ी तो निफ्टी डायरेक्ट नीचे जाएगी 22,135 तक और 22,000 तक, ठीक है। यहाँ पे फिर जो रिटेलर्स एंड डीआई को बहुत ये लेवल पसंद है, तो यहाँ से फिर आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है ऊपर के लेवल से। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ठीक है। आई होप अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम मॉर्निंग में ही फ्री कंटेंट अपलोड कर देते हैं, ग्लोबल डेटा वगैरह, जिससे कि आपकी बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ एंजल का लिंक मिलेगा, हम एंजल के ऑथराइज पार्टनर, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।